अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस वक्त हम दोबारा लाइव आपके साथ रिपब्लिक प्लस टीवी की तरफ से। और इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो इस वक्त एक हकीकी आज़ादी का एक मार्च इमरान खान साहब की तरफ से जो शुरू है, उस सिलसिले में अपडेट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, जैन खान। आप लोग जानते हैं इनको। जैन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त खान साहब की जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च है, वो कहाँ तक पहुँचा और उसकी क्या सूरत हाल है, और उसके बारे में काफ़ी रूमर्स फैली हुई हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, मगर इस वक्त बताएं कि कहाँ पे हैं वो। अच्छा, खान साहब का जो आज़ादी मार्च चल रहा हम्म। है, वो शदरे से कल शुरू हुआ था। और वो मुरीद के से पहले तक वो एहतजाम पजीर हुआ 7, 7:30 बजे। ठीक तो है। फिर जिस पे अनाउंस किया था कि जी अब सुबह जो होगी, वो मुरीद के से स्टार्ट लिया जाएगा। और फिर हम्म। वो देखते हैं कि कितना सफर तय किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाम है। तो उसमें मूव करते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हालांकि इनका टारगेट ये था कि ज्यादा आगे जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका था, क्योंकि कंटेनर ने भी चलना होता है, तो फिर काफी उसको रश में और ज्यादा टाइम लगता है। इस वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच सके थे। तो आज ठीक मुरीदके है। से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। ख्वातीन हज़रात, इस वक्त जो आपके स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं, इमरान खान साहब का जो ट्वीट है, क्योंकि बहुत सारी रूमर्स इस सिलसिले में चलाई जा रही थी, और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, आप इस वक्त देख सकते हैं कि वो जो रूमर्स, और हमारे आज आप थंबनेल भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वही रूमर्स थी कि जिसमें पता लगा कि इमरान खान साहब शायद लाहौर में किसी से मुलाकात कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने डिनाई किया है। जैन, क्या कहते हैं इमरान खान साहब, क्या आप समझते हैं, क्योंकि आप तो लाहौर में हैं। अ, मैंने तो खुद उनको बनी गाला जाते हुए देखा, तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हुआ कि जी ये क्या मामला अच्छा। है। लेकिन फिर तो ज्योग्राफिकली मैंने उसको देखा कि ये शादारा और मुरीद के शखपुरा, ये लाहौर से सबसे करीब है। हम्म। और मतलब अगर आप हाईवेज को यूज करते हुए रिंग रोड पे हम्म। आए, तो आपको मतलब हार्डली 25, 30 मिनट लगते होंगे। और जब आपने कॉन्वॉय के साथ आना, तो आपको तो कोई टाइम ही नहीं लगता। ठीक है। तो इसलिए हाँ साहब ने कहा कि जी आराम करने के लिए बजाय कि कहीं और जगह पर ठहरने के लिए। तो जाहिर है अगर वो खुद, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो इदारों सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वालों के लिए थोड़ी यहाँ पे हाँ सब मौजूद है, तो उस तरह से वो प्रिपेयर्ड नहीं हम्म। होते। तो इसलिए उन्होंने यही मुनासिब समझा कि जमान पार्क में जाके ठहरा जाए, और इसमें कोई ऐसी ममानियत और वो मसला नहीं था। और दूसरी तरफ से सदर पाकिस्तान तो लाहौर में मौजूद है, लेकिन ये कनेक्ट किया जाना कि जी सदर पाकिस्तान आ गए हैं और अहम शख्सियत भी आने वाली हम्म। है, तो कोई पैगाम लेके आए हैं या कोई लेके हम्म। जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि, और खान साहब ने तो खुद स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम खान साहब, कि जी उन्होंने कहा कि जी इन सब की मदद करता हूँ और ये सारी जस्ट र्यूमर्स हम्म। हैं। तो इनकी कोई वो असल वैल्यू हम्म। नहीं है। लेकिन हमारी तरीका है तारिक भाई कि हाँ, जब भी कोई सियासी मूव चल रही होती है, तो वो डील और ढील और इनकी खबरें गर्दिश करने में लगती हैं, ताकि हम्म। उस तहरीक को किया जाए, कि ताकि उस सपोर्टर को थोड़ा सा टारगेट किया जाए कि भाई तुम तो बाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा लीडर है वो डीलिंग कर हम्म। रहा है। तो ये भी एक होती हैं, चीजें होती हैं, कह लें जी। आप, ऑन पर्पस होती हैं। तो ये करनी पड़ती है मुखालफिन को। तो ये एक तरीका कार रहा है हमारी सियासत अच्छा। का। 2014 के दरमियान में ऐसे था कि जी इन्होंने, इमरान खान तो एक वो वो क्या नाम है उसका ना, क्रिकेट वाली टर्म को यूज करते थे, एम्पायर हाँ वाली। जी। तो इन लोगों ने समझ लिया कि शायद एम्पायर कोई और है, तो वो उससे डील चल रही है। तो वो जैसे उंगली खड़ी कर देगा, तो ये इनकी हुकूमत गिर हम्म। जाएगी। तो तब भी यही तासुर दिया जा रहा है, अब भी नहीं, यही तासुर दिया वो जा तो रहा है। जैन पूरे लेकिन चार इन साल सब, हम ये तासर सुनते रहे, और इस टर्म को हमेशा आर्मी की मुदाखलत या उनकी तरफ देखने की बात के तौर पे ही पेश किया जाता था।
तो ये तो बड़ा कामयाबी के साथ, इसका मतलब है इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, उस वक्त की जो अपोजिशन थी, उन्होंने बड़ा मजबूती के साथ इस चीज़ को चलाया और इसका बड़ा प्रोपोगेट किया था इसको तो। सर यही तो बात है कि जी एम्पायर को समझा जाता है और सब। अब तो एम्पायर ने कह दिया कि मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क हम्म। होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि और खास तौर पे कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, आउटलेट्स का इन्वॉल्वमेंट शामिल रही हम्म। है ऐसी खबरों हम्म। को किसी के कहने पे एक लाइन लेके चलने पर। तो इस वजह से थोड़ी सी इफेक्टेड रही है, और फिर जिसकी वजह हम्म। से हाँ पार्टी से कुछ लोग गए जिनको लोटा कहा गया। तो उसके वो देख लेना, उन्होंने तो वो अचीव कर लिए, कुछ 12-13 लोग तोड़ लिए हम्म। उनके और अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब क्या सराहनीय नहीं है कि जी गवर्नमेंट ये कर ले, गवर्नमेंट वो कर लेगी, क्योंकि अब वही लोग आ गए हैं गवर्नमेंट में। ठीक। मगर जैन, जो इस वक्त इमरान खान साहब को हम सुन रहे थे कि जो मुतालबात हैं उनके, या जो चीज़ इस दफ़ा तो उनका सिर्फ मेरे ख्याल में एक ही मुतालबा है, और वो है कि वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त के जेस्चर्स हैं, क्या ये वैसे जेस्चर्स हैं कि जैसे हर एक मतलब दोनों पार्टियां अपने आप को मजबूत दिखा रही हैं और अपने मौक़िफ़ पे जमी हुई हैं? आपको क्या लगता है कि कौन पहले आंख झपकेगा? अ, तारिक भाई, जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये तो आंख झपक चुकी है, पहली बात। दूसरी बात ये है इसकी क्रेडिबिलिटी की। हम्म। अभी तो इनका कोई कोई वो सर पैर हम्म। नहीं है। आपने जी पैसे इकट्ठे किए हैं, आप एक दोस्त के पास चले जाओ, यार मुझे कर्जा दे दो, दूसरे के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले हम्म। जाओ। जिसने स्टार्ट ही इस बात पे की हो इस कांट बी द चूजर, तो उसकी आगे फ्यूचर क्या समझ सकते हैं आप? हम्म। हम्म। ठीक है ना। और जो खान साहब का 1 पॉइंट, तो वो एग्जैक्ट 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है इलेक्शन और अर्ली हम्म। इलेक्शन। जबकि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर चुके हम्म। थे कि जी हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं और इलेक्शन करेंगे। दैट वाज द फाइनेस्ट मूव इमरान खान ने उस वक्त जो की हम्म। थी। लेकिन उस वक्त का इलेक्शन, इस वक्त मतलब इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, हालांकि जिसका आईनी किरदार हम्म। है कि आपको सदर पाकिस्तान कह दे तो यू आर बाउंड टू होल्ड इलेक्शन विद इन द 90 डेज। ठीक है। तो उसने नहीं किया। अब उसमें पता नहीं क्या हिकमत थी हम्म। उनकी। लेकिन खान साहब का जो एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा, ये तकरीयत पकड़ता रहेगा, क्योंकि जब तक ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे, दूसरी साइड हम्म। पे वीक है हम्म। क्योंकि एक बंदा आ गया, दूसरी बंदा आ गया, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं ना कि टोटल कितने लोग, कितने हैं, खिलाड़ी कितने हैं खेल। एक तरफ से तो खान है, हम्म। सिर्फ एक तरफ इमरान खान है, और दूसरी तरफ आइडेंटिफाइड खिलाड़ी हैं। हम्म। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। हम्म। तो नहीं तो जो, ये हाँ अभी जी, मुख्य है। हाँ जी, को है। लेकिन खान खान ने कहा है कि जी मैं मतलब फास्ट बॉलर हूँ, और फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा इंतजार करता है। हम्म। तो लेट्स सी इंतजार किस हद तक जाता है। हम्म। और अवाम अब निकल रही है, और कुछ खबरें दूसरी साइड से भी आई हैं कि जी गवर्नमेंट अपना बिस्तर गोल करने की तैयारी में है, कुछ लिहाज खड़े में है। तो ये तो अब इसमें कितनी सदाकत है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मगर जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो आंख इन्होंने झपक ली है और वो उन्होंने ब्लिंक पहले कर लिया है, तो वो किस चीज़ को आप कह रहे हैं? वो जो स्टेटमेंट चली थी कि नवाज शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, या आप उस कमेटी को कह रहे हैं? अपना तारिक भाई, बात यह है कि आंख झपकने या डर का आलम यह होता है कि आप एक तरफ तो इमरान खान का नैरेटिव हम्म। है कि जी खुद आके रोज मीडिया पे खुद से बात कर ठीक रहे है। हैं, और दूसरी तरफ आप है ही नहीं हम्म। प्राइम मिनिस्टर की तरफ में, कि मतलब उनको पता ही नहीं है। पहले तो वो सऊदीया के दौरे पे चले गए थे, फिर जी उन्होंने उनकी वो उम्रे की तस्वीर आने लग गई, और कि मतलब इस साइड पे टारगेट किया जाए आवाम को। लेकिन दूसरी तरफ से नैरेटिव आ ही नहीं रहा। एक तरफ से वो राना सनाउल्लाह आ जाते हैं, या इन्होंने जो फैसल वावड़ा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम्म। वो एक तमाशा लगाया, उसको पीटीवी पे ऑन किया। तो ये सब इनके बौखलाहट का नजर आ रही है इन सब हम्म। की। और राना सनाउल्लाह उसकी अली गंडापुर की ऑडियो लीक करके। तो अब एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑडियो लीक्स कर कौन रहा था।
आप उसका फॉर्मेट देखें, वो सेम फॉर्मेट है जिसमें पुरानी वो साइफर पार्ट 1 साइफर पार्ट 2 चलता रहा। हम्म। तो ये उसी से अब क्लियर हो गया कि जी ऑडियो लीक कौन कर रहा हम्म। था। इसमें हैकर की भी कोई हैसियत नहीं रहती कि जब हमने देख लिया कि सेम वो वाला फॉर्मेट वाला ये ऑडियो हम्म। लीक, और जिसको कौन लीक कर रहा है, आपका वजीर हम्म। दाखिला। मगर इस पे तो तो जैन आपको नहीं लगता कि जब इतना बड़ा एक चल रहा है, मार्च हो रहा है, तो उसमें तो एजेंसीज डेफिनेटली ये सारा कुछ कर रही होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनको एहतियात करनी चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए? सर, इनको यही तो बात है कि अगर एहतियात और इन्होंने तहजीब वाली सियासत की होती तो हमारा मुल्क यहाँ तक पहुंचता ही हम्म। ना। शुरुआत ही इनकी जिस तरह से थी। हम्म। आप अगर अनसनाउल्लाह की बात कर लें तो इनको पीपल्स पार्टी से क्यों निकाला हम्म। गया था? बेनजीर ने निकाला था इनको। और ये कोई इसमें अब वो नई बात नहीं है, ये सबको इन सारी का पता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब ये आगे करते क्या। हम्म। पहले तो ये एडमिट करें ना कि ऑडियो लीक जो कर रहे हम्म। हैं, ये सारी जिम्मेदारी लें कि अगर शहबाज शरीफ की ऑडियो थी, वो देखना, वो दूसरे फॉर्मेट में थी। ये साइफर से मुतालिक या इमरान खान से मुतालिक जितनी हम्म। थी, इन सब का फॉर्मेट एक जैसा था। पहली अगर कहीं से लीक की गई हम्म। है या किसी हैकर ने की है लीक, तो ये इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए कि जी अगर वो बंदा अगर प्रो इमरान है तो हम इमरान खान की ऑडियो लीक करते हैं। ठीक है। मगर ये जो फैसल वाडा वाला जो एपिसोड था, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये तो कुछ बड़ा अजीब सा नहीं था? एक एक मेरा ख्याल में उसने आके बिल्कुल अपने आप को ज़ाया ही किया और उसके बाद गायब हो गया, और उसको पार्टी ने भी आई थिंक निकाल दिया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। हाँ, पहले तो ये था कि शोकॉज नोटिस दिया था सिंध के सदर ने, अली जदी हम्म। साहब ने। उन्होंने उसको वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया था। और फिर उन्होंने जो इनिशियल शोकॉज नोटिस होता है कि आपने 24 से 48 घंटे के अंदर अपना जवाब जमा करवाना ठीक होता है। है। तो उस दौरान उन्होंने नहीं हम्म। करवाया। तो कल इमरान खान के सिग्नेचर के साथ नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जिससे उनको पार्टी रुकनीयत उनकी मुअत्तल कर दी गई है। और उसमें आखिरी लाइन बड़ी बड़ी वाज़ेह थी कि यू डिडंट रिस्पॉन्ड टू द शोकॉज नोटिस विद इन द रिक्वायर्ड टाइम, सो दैट इज व्हाई यू आर बीइंग टर्मिनेटेड फ्रॉम पार्टी। तो वो पार्टी से टर्मिनेट कर दिए गए हम्म। उनको। तो वो तो खैर, वो तो मेरा ख्याल तो में जब उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसी वक्त उसको पता था कि ये अब टर्मिनेशन तो होनी है। मगर आपको लगता क्या कि वो क्या लेना क्या चाह रहा था, क्या उससे हासिल क्या, क्योंकि उसमें तो किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यानी ये कह देना कि जी वो 2 गोलियां लगी हैं और वो अंदर से लगी हैं या बाहर से लगी हैं, मतलब ही वॉज नॉट श्योर अबाउट इट। और जिस तरह की वो बातें कर रहा था, वो तो ऐसे लग रहा था कि बेचारे के पास स्क्रिप्ट जैसे आते आते उससे खो गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना है अब। इसके लिए तारीफ मैं आपको बात कहूंगा कि जैसे वो लो बजट मूवी कोई बनती है ना, तो फिर जिसमें थोड़ी सी डायरेक्शन की कमी रह जाती है, थोड़ी सी प्रोडक्शन की चीजों की कमी रह जाती हम्म। है। तो ये कंप्लीट ऐसा ही पैकेज हम्म। था कि एक लो बजट मूवी तैयार की गई थी, जो कि बस फिर वो उतना ही चल सकती थी जिसके ना सर पैर था। एक पर्ची लेके आए थे हम्म। वो, जैसे वो हम लोग बचपन में कहा करते थे ना स्कूल कॉलेज में कि यार बस तू हेडिंग बता दी, बाकी पैराग्राफ मैं खुद लिख हम्म। लूंगा। हेडिंग तो उनके पास आ गई थी, लेकिन उनकी अकल से उनको वो ही पैराग्राफ सके, ना कोई नैरेटिव बना सके। ना अगर आप जाते हैं उनके पास, अरशद शरीफ के घर जाते हैं, उनका जनाजा पढ़ के आते हैं, फिर तो आप रेलिवेंट थे उस हम्म। चीज में। हम्म। जैसे पहले 2 भी नहीं किया, अब आप आके 3 बात कर रहे हो कि जिनको गोली कहाँ पे लगी थी। यू आर नॉट द कंसर्न जिसके बारे में सोचा जाए, और रेलिवेंट नहीं हो आप बिल्कुल हम्म। भी। ना ही आपके पोस्टमार्टम की किसी पैनल में शामिल थे। हम्म। तो आपका कोई उसमें नहीं हम्म। है। नहीं। अच्छा, अब मुझे जैन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने दोनों जगहों पे देखा है इमरान खान साहब को, कल भी जो पहला दिन था और आज दूसरा दिन भी। तो आपके ख्याल में क्या इनफ लोग थे? पहले दिन तो नो डाउट हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग थे। तो आप समझते हैं कि ये इतने लोग हैं कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं?
तारिक में बहुत लोग थे पहले दिन से लेके अब तक, और ये आखिरी दिन तक बहुत आवाम होगी, हम्म। क्योंकि इनकी इस दफा स्ट्रेटजी ही बहुत हम्म। जबरदस्त है कि आपने कहीं नहीं आना जाना है, आपने अपने शहरों से बाहर निकलना है, अपने अपने शहरों में रहना है, आपने हम्म। वेलकम करना है। आपने खान साहब को जो जो आपके शहर के रूट्स में खान साहब का ने गुजरना होगा, आपने हम्म। उनको एस्कॉर्ट करना है, आपने उनके साथ चलना है, और उनको वहां तक जो मतलब आखिरी एहतमाम पॉइंट है, एहतमाम तक आपने उनको छोड़ के और वापस हम्म। अल्लाह हाफिज करके अपने घर में वापस आ जाना है। और खान हम्म। साहब चाहे वहां से वहीं पे कहीं पे रहे या वो वापस जमान पार्क आके रह जाए। ये इनिशियली ये है। हम्म। फिर उसके बाद का क्या स्टेप है कि जब खान साहब उन सारे रस्तों में से 4-5 दिनों से करके इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर हम्म। ये सब शहरों के लोग वहां पे पीछे जाएंगे, क्योंकि 5-6 दिन लोगों को बाउंड किए रखना, उनके रहने का इंतजाम, खाने पीने का, जिसमें खवातीन भी हो सकती हैं, हम्म। तो उसमें काफी मुश्किल था और अवाम के लिए मुश्किल हो जाना था। इसलिए उन्होंने ये काफी इसको सोच समझ के, और इस दफा इमरान खान ने हम्म। मार्च शुरू करने से पहले जब रावलपिंडी और पेशावर और लाहौर के दौरे किए, तो उन्होंने वहां के जिले इंतजाम की बात की, जो उनकी पार्टी इंतजामिया थी, कि हम्म। आपने जिले सतह पर जो खर्चा होगा वो आपने खुद उठाना है, अवाम पे नहीं अच्छा। डालना आपने। कि हम्म। जो जो अरेंजमेंट करने हैं वो यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू टेक द, मतलब वो पैसों का काम जो है वो आपने करना है। ये बात ही सारी। वो असल में वो इतने ज़्यादा जलसे करने के बाद मेरे ख्याल में अब काफ़ी ज़्यादा तजर्बाकार हो गए हैं, उनको पता है कि कैसे करना है सारा कुछ। हाँ जी। सर वो बहुत ज्यादा समझ चुके हैं इस सारे मामले को, हाँ। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहा है मार्च का, और सारा 26 साल से वो स्ट्रगल में रहे हैं, और हम्म। 26 साल में से सिर्फ 4 साल में वो हुकूमत में रहे हैं, तकरीबन पौने 4 साल। तो फिर उनका वही उन्होंने पहले दिन कहा था कि मेरा इतना गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है जितना मेरा ऑपोजिशन का एक्सपीरियंस है। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब मूव चलती रहेगी। ये जो 6-7 दिन का जो अमल है, आ, इस वक्त मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी हेडलाइन यही बना रहा है, ये जो मार्च है। तो आप समझते हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो एपिसोड हुआ, ख़ास तौर पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसके बाद किस हद तक आपको लगता है कि वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे कि इस मसले को हल किया जाए, या वो बिल्कुल इरेलेवेंट होके बैठ जाएंगे? सर पहले तो उसका कोई जवाब ही नहीं था, जैसे फैसल वावड़ा वाला एपिसोड था, हम्म। उसका भी कोई रेलिवेंस की कोई जवाब नहीं था। उसके बाद से हमारे मुतदर हलकों वालों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम्म। जिसने बहुत ज्यादा इसको वो कर दिया, खुद ही को भी अफेक्ट कर गया वो। हम्म। कभी ऐसा नहीं हुआ, और जितनी मुखालफत दोनों जानिब से आई है जी, हम्म। कभी ऐसे स्पाई चीफ आके नहीं बातें करते। तो ये बहुत ज्यादा इनको खुद को इफेक्ट किया है। और दूसरी बात जो थी कि खान साहब दूसरा जो उन्होंने एक पॉलिटिकल बात करके सारी एंटी स्टेटमेंट दे देना, ये भी उस चीज को बहुत ज्यादा टारगेट करती है। लेकिन हम्म। ये होनी चाहिए थी, क्योंकि सियासतदान और इंस्टीट्यूशंस में फर्क होता है कि आप इदारे वाले हैं, आप रोज रोज आके स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है। आप अपनी एक प्रेस रिलीज जो कि सिलसिला जारी था या एक डीजीआईपीआर के थ्रू होता था, वो भी रोज रोज नहीं आके कह सकते। आप प्रेस रिलीज आप अगर पॉलिटिशियन का तो काम रोज बात करना है, हम्म। लेकिन आप नहीं रोज बात कर सकते। अब आप आ जाए दोबारा वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम्म। जवाब दें जो खान साहब ने इन 2 दिनों में बातें की हैं। क्यों हम्म। फिर वो सेंसरशिप कर रहे हैं इमरान खान की? हम्म। पैमरा ने कहा है कि जी 10 घंटे के डिले से चलाना है और लाइव कवरेज तो देनी। तो ये फिर या तो आइदर साइड बराबरी वाला माहौल तैयार किया जाए, या फिर आपकी नैरेटिव इतना स्ट्रांग हो कि आपको जब दूसरा यू डोंट केयर अबाउट इट व्हाट द अदर पीपल थिंक। ठीक है। जैन, अब मुझे मैं टूवर्ड्स मैं बल्कि काफ़ी हो गया, मगर हमने और थोड़ी सी बातें करनी है। एक बात मुझे बताएं, क्योंकि लगता यूं है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो शायद इसमें ना आए या उसके लिए वो रिलक्टेंट होंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि दूसरी जो पावर बचती है अब, वो पीछे सिर्फ अदलिया की बचती है, अदालतों का मूड आपको क्या नज़र आता है, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो इसमें बहुत रेलेवेंट कोर्ट रहते हैं। उनमें कुछ ऐसी हलचल है कि जिससे हम लगे कि
वो इस चीज़ में कोई रोल प्ले कर सकेंगे? डेफिनेटली वो वही रोल प्ले करेंगे, और अभी तक सारा मामला इजाजत से लेके इजाजत मिलने तक का ये सारा सुप्रीम कोर्ट में ही जा रहा था। मुझे जहां तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मार्च तक की इजाजत देगी, हम्म। लेकिन वो सिट इन की इजाजत नहीं देगी, वो धरने की इजाजत नहीं देगी। और वो यही जवाब हुकूमत की तरफ से बनाया जाएगा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कुछ हो सकता है, शेर पसंद नासिर आ चुके हैं। हम्म। हुकूमत के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होती हैं और आर्गुमेंट्स होते हैं अदालत में कहने के लिए। हम्म। ये मुझे लगता है अभी तक तो फेवर में रही है ना सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी यही जवाब होगा कि जी आपको हमने कहाँ से शुरू हुए, अब आपको सब दिनों की इजाजत दी, आपने हर चीज गुजरने की इजाजत दी, कंटेनर बनाने की इजाजत दी, तो अब हम आपको बैठने की इजाजत नहीं दे सकते, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये है वो है। तो बाकी ये मुझे लग रहा है मामला। नहीं, मगर टुवर्ड्स इलेक्शन अगर हम बात करें कि वो उसमें कोई किसी तरीके से वो ब्रोकरेज कर सकें या किसी तरफ वो अपना कोई फैसला कुछ दे के, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसमें कोर्ट्स का बड़ा कलीदी किरदार था। तो अब आप क्या समझते हैं कि उसमें कुछ ये रोल प्ले कर सकेंगे? सर वो उस वक्त भी जो था, जब इमरान खान ने असम्बली तहलील की थी और जब वो अदालत ने सो मोटिस नोटिस लिया था डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में, उसमें यही अदालत ने पूछा था कि जी आपको मसला क्या है इलेक्शन करने से। इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था कि जी आप क्या मसला है इलेक्शन करवाने से। उनका जी हम सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात की थी कि मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग तो सियासतदान है और फिर आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन तो आपको करवाने चाहिए। और अब सितंबर भी गुजर चुकी है। अब जो उस वक्त की उस वक्त बात चल रही थी कि जी हम सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते, मेरा ख्याल है कि अब वो अदालत ने भी उस वक्त उनके पास सारी नहीं है, उनके पास होंगी, उनको पता है कि जी इन्होंने सितंबर से पहले के बाद तक कहा था, तो अब उनको दोबारा से वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कि जब आपने कहा था कि सितंबर से पहले तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो अब आपके पास है टाइम, अब आप करवा सकते हैं। 90 दिन के अंदर आप इंटरनल ले आए और सारा कर सके। अदालत से अदालत कुछ भी कर सकती है। अदालत इस वक्त इस पावर में है क्योंकि आइदर साइड हुकूमत और अपोजिशन दोनों अदालत ही जा रहे हैं। तो इस वक्त अदालत की रेलिवेंसी बहुत ज्यादा है और अदालत करवा भी सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह के, क्योंकि अदालत ने सो मोटो नोटिस लेके जब टूटी हुई असेंबली को जोड़ सकते हैं तो जोड़ी हुई असेंबली को भी जोड़ सकते हैं ना। हाँ, तो मतलब ये कि अब सिर्फ लगता यही है, क्योंकि जो दोनों तरफ हैं, जो हमारी पॉलिटिकल साइड है, ये तो दोनों एक तरह के इनके सींग फंसे हुए हैं, ये तो नहीं छोड़ेंगे। ना वो छोड़ेंगे और ना ये अपनी मुतालबा ख़त्म करेंगे। जो हमारी मिलिट्री स्टेप ये है ऑलरेडी सर। सेपरेट हो चुकी है, अलग हो चुकी है, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं होंगे, तो फिर बचती तो फिर ये अदलिया ही है। और मुझे नहीं लगता कि क्योंकि उनके सामने अगर वो केस नहीं है तो फिर तो सो मोटो एक्शन ही हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर। सर सो मोटो जाहिर सी बात है, अब सीज फायर भी तो करना है ना, इस जंग को खत्म भी तो करना है, सिंह भी छुड़वाने हैं, कुछ ऐसा सीज फायर मुआहदा हो या कोई सो मोटो नोटिस होगा तभी सिचुएशन थम जाएगी, वरना तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि जिस तरह से वो धमकियां देने में आए हुए हैं कि जी हम आज राना सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी इमरान खान एक फितना जिसका सर कुचलना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट इस बात को ले लें कि ये क्या कत्ल की धमकी है या किस बात पे है। तो इस तरह के जब बयान आपके वजीर दाखिला से आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ये क्योंकि सिक्योरिटी मैटर आ सकते हैं, थ्रेट आ रहा है, तो इस पे अदालत को सबसे पहले इस चीज पे ही नोटिस देना चाहिए कि ताकि तसादुम और इंतशार ना फैले। जब आप इस तरह के बयान देंगे तो अवाम से तो आप नहीं डील कर सकते, जब अवाम आपके साथ आ रही है तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते सिक्योरिटी से या उन पे हमला करके, बच्चे औरतें शामिल हैं, आप पहले कर चुके हैं वैसे, इनका इनका ये रिकॉर्ड है, ये कर चुके हैं, ये मॉडल से भी कर चुके हैं, इनका ये रिकॉर्ड है, ना ये डरते। लेकिन जब अवाम आप तक कुचलने पे आई ना सर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर अवाम कंसिडर की जाती है कि 1.5 करोड़ पीटीआई का वोटर है, ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड वोटर है ना, तो किसान भी आ रहे हैं,
5-6 तारीख का उन्होंने ऐलान किया हुआ कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हम्म। हमारे जो हमसे जो मुआहदे किए थे वो बोगस थे और वो पूरे नहीं किए जा गए। हम्म। तो इस वजह से किसान भी वापस आएंगे और फिर देखते हैं क्या होने जा रहा है। हम्म। तो लेकिन इंतजार से बचने के लिए सोड नोटिस और इन सारी चीजों को स्टेक होल्डर्स का बैठना बहुत जरूरी होगा, वरना इंतशार तसादुम फैल सकता है। क्योंकि अभी भी पीटीआई के हलकों में वजीर दाखिला के बारे में अच्छे रिमार्क्स नहीं रखे जाते, अच्छे ख्यालात नहीं है उनके। हम्म। उनके बारे में नारेबाजी की जाती है, हालांकि किसी वजीर के बारे में कोई नारेबाजी नहीं की जाती। किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा जाता, सिर्फ इनके लीडरान को ही कहा जाता है। चाहे नवाज शरीफ के बारे में नारे लगते हैं, चाहे शहबाज शरीफ के बारे में लगते हैं, किसी लीडर के हम्म। बारे किसी वजीर के बारे में नहीं लगते, सिर्फ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बारे में लगते हैं। जैन, अब टुवर्ड्स द एंड मुझे ये बताएं कि चूंकि हमने बात कर ली कि इनका आपस में तस्वीर तो खुद तो बात करके नहीं कर सकते, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सेपरेट हो गई, अदलिया को हमने डिस्कस कर लिया कि वहाँ क्या मुमकिन है, मुमकिनात हैं। यस, ये मुमकिन तो है। अब मुझे ये बताएं फाइनल कि जो सिचुएशन इस वक्त लोगों की है, आप चूँकि लोगों के अंदर हैं, आप लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, और आप इन प्रोटेस्ट के अंदर भी आप, तो क्या आपको कहीं कोई दूर से छोटा मोटा कोई खदशा लगता है कि जिस तरह का श्रीलंका की सिचुएशन थी, हम उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं? सर श्रीलंका वाली सिचुएशन पे हम बहुत पहले चले जा सकते थे। अभी भी अगर, क्योंकि अब तो आवाम निकल आई है ना, हम्म। अब तो उस सिचुएशन में जाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव जितना स्ट्रांग हो चुका है, हम्म। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे बिलावल सिंध से अपनी मार्च लेके आए थे, तो वो सिंध से इस्लामाबाद आने तक किसी को नहीं पता था। जब वो सिंध आए थे तब उन्होंने की वो काम पे टांगने वाली वो फेमस हो गई थी वो बात। हम्म। वो तभी वही वाला जलसा याद है किसी का, बाकी तो कुछ भी नहीं याद है। हम्म। मरियम लेके आई थी, वो जीटी रोड में रह गया था, मौलाना फजल रहमान लेके आए थे, वो कुछ देर बैठे भी थे, हम्म। लेकिन उसमें कोई वो बोगस और खोखला लग रहा था। हम्म। लेकिन तो अभी वाली सिचुएशन है हम्म। कि अवाम निकल आई है। अगर वही बात है, अगर अवाम ने उस सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया हम्म। या पुलिस ने हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं रोक सकते, हम्म। तो वो किस जानिब जाएंगे? अगर वो आपके ऐवानों की तरफ आके तो फसल, फिर तो मामला बहुत खतरनाक है। और जिस तरह से इमरान खान का नैरेटिव है, जो उन्होंने पहले दिन जनरल बाजवा आप ऐसे कर लें, जब उन्होंने जस्ट जनरल बाजवा बोला, तो अवाम ने जितनी वो क्राउड से आवाज आई, वो दाद दी गई इमरान खान को, तो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। हम्म। कि जी वो उन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा भी नाम ही लिया, तो वो एकदम से शोर मच गया था अवाम में। और फिर हम्म। उनकी एक बात को, एक और स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा अवाम ने इन दिनों बहुत शेयर किया कि DGISI कान खोल के सुन लो। जब ऐसे रहेंगी तो सर अवाम तो इस वक्त बहुत ज्यादा चार्ज है, हम्म। और वो इस वक्त अपना इस गवर्नमेंट से रिवेंज लेने के में है कि जी आपने जो हमारी हुकूमत को गिराया, या हमारे मुल्क में जो इतनी अनसर्टेनिटी है, आपकी कमोडिटीज की प्राइसेस है, उसमें जब इतना ज्यादा होश रुबा इजाफा कर दिया है, हम्म। और अभी भी आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, तो फिर तो अवाम असल वजह ही अवाम का बाहर निकलना वो महंगाई है। हम्म। इमरान खान के दौर में थी, लेकिन वो अफोर्डेबल थी। आपके पास 150 रुपए लीटर था और वो सारा चीजें बाकी सब आपको पता हम्म। है। लेकिन अब उस चीज को 3 गुना ज्यादा कर दिया हुआ है। हम्म। तो अब इस वजह से यही वाहिद रीजन वजह है हम्म। कि जिसकी वजह से ये इमरान खान का नैरेटिव स्ट्रांग हुआ। वो महंगाई की वजह से जो जो होता ना, क्राउड पुल पावर थी, वो महंगाई ही थी। मगर जैन, अगर ये इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं, जो कि लग रहा है कि जितने बड़े अगर नंबर होता है और वो निकल जाता है, तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट को इस बात का भी खदशा है कि ये वो श्रीलंका वाली चीज़ को दोहरा सकते हैं और ये इन मिनिस्टर्स और इन लोगों को शायद अटैक कर सकते हैं? इस तरह का उनको ख़तरा है? सर इसी वजह से ही तो कुछ जहाज, मैंने हम खबरों के मुताबिक 2 जहाज तैयार खड़े हुए हैं हम्म। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। हम्म। तो कुछ खतरा होगा तो तैयार किए हुए हैं ना हम्म। ऐसे।
तो अगर श्रीलंका की बजाय मुझे तो अफगानिस्तान वाला मामला लग रहा है कि जी वो सदर पाकिस्तान जहाज में बैठ के भाग जाएगा जो उनका गया था। हम्म। यहाँ पे वजीर आजम से मेरा है, क्योंकि इनका तो पता है कि यहाँ पे इतना इनका जायदाद पाकिस्तान में नहीं जितनी लंदन में है। हम्म। तो इस सूरत में अगर वो फ्लाई कर जाते हैं तो पीछे तो इस गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी अफगानिस्तान ही रह जाएगा। कर सकेंगे बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दें। और पिछली दफा में भी ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स थे कि जी इमरान खान अगर मार्च ना अनाउंस करता 25 मई वाला तो हम असेंबली तोड़ने वाले थे। हम्म। तो अगर हम अब तोड़ेंगे तो उसको इमरान खान को क्रेडिट जाएगा, इसलिए हम नहीं तोड़ेंगे। ये दैट इज ऑल आई गेस। मतलब वो उसी चीज पे फंसे हुए हैं कि आंख हमने पहले नहीं झपकनी है जी। वो चाहते हैं कि दूसरा हाँ पहले जी, नीचे हो जाए। जब लेकिन हाथ से पकड़ के खड़े हुए हैं कि हमने क्रेडिट इमरान खान को नहीं देना। असल जो क्रेडिट वाली बात है ना हमारे मुल्क में कि जी क्रेडिट लेना है, फीता काटना है, वो फीते वाला काम नहीं वो खान साहब के सर पे पहनाना चाह रहे हैं। हम्म। हम्म। ख्वातीन और हज़रात, ये एक बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है जहाँ पे हमने कल ये अर्ज़ किया था कि ये एक डेमोक्रेटिक, एक बिल्कुल एक ऐसी तहरीक है, एक ऐसा सिस्टम है कि जो डेमोक्रेसी में आपको नज़र आते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, दूसरा तीसरा होता है। मैं कल एक बात कर रहा था और मेरे जहन में वो नहीं आ रहा था, मैं उसकी तस्दीक कर दूं। मैं बात कर रहा था अन्ना हज़ारे की, और हिंदुस्तान के हवाले से जो हमने बात की थी उसमें, तो वो अन्ना हज़ारे की बहुत बड़ी तहरीक थी जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, और वो उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। और उसी तरह फिर आपने देखा कि किसानों का एक एहतजाज जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया कि वो साल से ज़्यादा वो वहाँ पे बैठे और उन्होंने अपने मुतालबात को मनवाया। तो ये एक सारा जमहूरी एक सेटअप है। हमारे यहाँ से चूँकि ख़बरें ज़्यादा निकलती हैं, मीडिया हमारे अंदरूनी मामलात के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और उनको लगता है कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो एक अनयूजुअल है। बाकी मुल्कों में इस तरह से अगर होता है तो वो उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल लगता है। मगर जैन, अब मुझे ये बताएं कि जो अभी इस वक्त तो दिन है आपके पास और वहाँ से तो शुरू हो चुका होगा दोबारा, तो अब ये कहाँ नेक्स्ट पड़ाव कहाँ पे है इनका? सर ये नेक्स्ट अभी मुरीदके से शुरू किए करना है आज हम्म। इन्होंने। और मेरा ख्याल है कि 11 बजे से शुरू किए, या 12 बज जाएंगे। तो वो उसके मैं आपको बोला ना कि वो यही रहेगा कि कहाँ तक वो ट्रेवल कर सकते हैं, कि वो आज वो शेखुपुरा की हदूद में जा सकते पहुंच जाएंगे, या वो मतलब सियालकोट की तरफ से जाने को उस तक पहुंच हम्म। जाएंगे। तो ये तो अभी उसके का और वो उसकी मूवमेंट का से पता चल जाएगा कि मार्च किस मूव पे और किस स्पीड से चल रहा है। हम्म। तो फिर वो डिसाइड करना आसान होगा। कि जी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कि जैसे लाहौर से ही उनको निकलने में पूरा दिन लग गया था। तो अभी क्या सिचुएशन होती है, देखते हैं क्या मामला है। ओके। सो जज्बे जवान हैं। मैं आज बल्कि कुछ इमरान खान साहब की वीडियो देख रहा था जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ भी मिले और सारा कुछ। मुझे लगता है, ये बताएं कि जो अरशद शरीफ का जो कत्ल था या शहादत थी, वो कितना एक असर अंदाज हुआ इनके इमरान खान साहब के ये डेट अनाउंस करने में, वो उसने कितना इसमें मावन हुआ है इसमें? अ, मैं मैं यही समझता हूँ कि अरशद शरीफ की शहादत ही वो एक ड्राइविंग फोर्स थी जिसने इमरान खान को मजबूर किया था हम्म। कि नाउ और नेवर वाली सिचुएशन आ गई है। हम्म। कि अभी आपने अनाउंस, तो जिस तरह कुछ उनकी वालदा ने इमरान खान से मुतालबात किए हम्म। थे, और उनको कहा था कि जी मेरे बेटे का खून नहीं जाया जाएगा। तो इमरान खान ने कहा ना कि मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे का खून जाया नहीं जाएगा। तो फिर उनकी वालदा ने दोबारा हम्म। कहा कि इन चोरों के खिलाफ आप निकलें, हमारी नस्लें भी, मैं अपनी नस्लें को तैयार हम्म। हूँ इस मुल्क की खातिर। मैंने पहले भी एक शहीद किया है, मैं दूसरा भी कर हम्म। दिया है। मैं अपने बच्चे अपने अब अगली नस्लें कुर्बान करने को हम्म। तैयार हूँ। तो ये जब ऐसा हौसला और जज्बा इमरान खान के सामने डायरेक्ट उनको सुनने को मिला, तो वही ड्राइविंग फोर्स थी उनकी
ये मार्च अनाउंस करने की। और अब सारे, जब भी इनकी गवर्नमेंट आएगी तभी वो ये इंक्वायरी करना शुरू करेंगे सारे मामले हम्म। पे। ये इतना ब्रूटल किलिंग वाला मामला था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी शहादत कबूल हम्म। करे। वो इस पूरी कौम को कहते थे कि जी, लाखों देखने वालों सुनने वालों को अरशद शरीफ का हम्म। सलाम। और अभी लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अरशद शरीफ को सलाम किया। नो डाउट। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को रिहा कर दिया गया है। ये एक बड़े हाँ सीनियर जी। जर्नलिस्ट हैं और उनके खिलाफ कोई पुराने केसेस निकाल के, तो क्या खबर है उनके बारे में कि इज ही ऑलराइट? सर, वो 2003 का एक केस था जो इन पे डाला गया था, और उस पे एफआईए ने और इदारों ने उनको मतलब इन एंटी करप्शन और ये सब ने यही नैरेटिव बनाया था कि जी 2003 का केस है, उस पे इनकी जो है गिरफ्तारी बहुत वो हो चुकी है, बहुत जरूरी हो चुकी हम्म। है। तो ये 78 ईयर तो बहुत ही अफसोसनाक चीज थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने उनको रिहा कर हम्म। दिया है। और इसके साथ लेटेस्ट न्यूज ये है कि डॉक्टर मोहित पीर मुल्क से जा चुके हैं। और पहले अफवाहें यही चल रही थी कि जी इमरान रियाज भी उनके साथ चले गए हम्म। हैं, लेकिन इमरान रियाज अभी मुल्क में ही है और डॉक्टर मोहित पीर जा चुके हैं। और मुझे जहां तक मैंने वीडियो देखी थी गुलाम सरवर साहब की, उसपे उनकी गाड़ी इमरान रियाज खान ही चला रहे थे। अच्छा, तो डॉक्टर मोहित पीरजादा की क्या खबर आप बता रहे हैं कि वो मुल्क से चले गए? हाँ जी, वो जा चुके हैं। और अभी नहीं ये पता कि वो कहाँ पे जा चुके हैं। अगर उन्होंने बताना होता वो बता देते। अच्छा। लेकिन वो जहाँ पे भी गए हैं अल्लाह रखे, मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कहाँ पे गए हैं, कहाँ पे नहीं। हाँ, नहीं, वो तो खैर अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। और मगर मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं और फाइट कर रहे हैं हक के लिए, सच के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे हों लोग जो बात कर सकें, जो सच्चाई की बात करने की हिम्मत रखते हों। और इस तरह से छोड़ के चले जाना, मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसले का हल नहीं है। हमने अरशद शरीफ साहब का सारा एपिसोड देखा है कि उसके बाद वो ही वॉज ऑन द रन। ऐसे नहीं था कि वो कहीं आराम से बैठे हों या काम कर सके हों। तो मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान में रहना चाहिए। चूँकि हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है ओवरऑल, वो इस चीज़ के बारे में अरशद शरीफ के हवाले से, चौधरी गुलाम हुसैन साहब के हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से, हम सब ने देखा कि लोग किस तरह सपोर्ट के लिए आते हैं और लोग उनके साथ खड़ा होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई उनको है कि जाना चाहिए। बहरहाल हर आदमी का अपना ये ज़ाती फ़ैसला होता है। डॉक्टर मुईज़ साहब जाना चाहते हैं, चले गए हैं, तो वो उनकी अपनी सोच है, उनको अपनी लेकिन सोच एक में चीज पूरी मैं ऐड आज़ादी। कर कि जी। अवाम निकल तो आती है, लेकिन अवाम को पसंद बंदा उन चीजों का नहीं पता होता, ना इल्म होता है कि जी वो बंदा किस फेज से गुजर आया और उसको किस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं और सारा मामला क्या है। तो इस वजह से भी वो अपनी जात तक उसको रखते हैं। और अगर बता देते हैं तो फिर वो मंजर हमें बता देते हैं कि जी ये इस तरह से हमें थ्रेट मिल रहा है। अगर वो उस चीज को नहीं मुनासिब समझते तो वो चुप करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। हुकूमत पाकिस्तान जी, और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी एक तशवीश की बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान से जब सहाफ़ी बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को महफूज नहीं समझते, तो ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है। और ये हुकूमत वक्त को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अभी आपने देखा कि पूरी दुनिया में जिस तरह से आपके हवाले से ये बातें हुई अरशद शरीफ की शहादत को लेकर, कि इसमें कितना बड़ा ख़तरा उन्होंने मोल लिया था कि वो पाकिस्तान से भागे और फिर दुनिया में कहीं भी वो महफूज ना रह सके। ये चीज़ हुकूमत वक्त को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिल्कुल मेक श्योर करनी होगी कि सहाफ़ी अपनी बात आज़ादी से कहने का हक़ रखें और वो उनको आज़ादी हो। ये जैसे चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरह को पुराने केसेस, 20-25 साल पुराने केसेस या 30 साल पुराने केसेस निकाल के अगर आप उनको स्कोर सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो ये न सिर्फ आपकी बदनामी, आपकी तो पता नहीं कितनी नेकनामी है, मगर यह है कि मुल्क की बदनामी का बायस यकीनन ये बन रही हैं चीज़ें।
तो इससे इज्तनाब करना चाहिए, यही हम कह सकते हैं। जैन, क्या कहना चाहेंगे? और इस वक्त सिचुएशन, हमें कोई सुकून की खबर मिल जाएगी नियर फ्यूचर में? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार, बहुत अरसा पहले ये बात कह दी गई थी। तो इंशाल्लाह उम्मीदें अच्छी है और अच्छी खबरें भी सुनने को मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। यकीनन जैन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप इस वक्त सुबह सुबह हाज़िर हुए और आपने टाइम दिया, हमें वक्त दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, उनको छोटी छोटी खबरें जो है वो डिस्टर्ब भी करती हैं, और हम सब इन चीज़ों से डिस्टर्ब होते हैं जी। खुदा करे कि हमें बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत सी खबरें सुनने को मिलें। ये मैंने कल भी अर्ज़ किया था, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जमहूरियत का तसलसल उस तरह से नहीं रहा बहुत लंबा अरसे से। अब तो खैर अब 15 साल से ज़्यादा होने लगे हैं कि चल रहा है, मगर खुदा करे कि ये आगे हमेशा एक तसलसल के साथ हो, स्टेबिलिटी हो, और यही हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। जैन, ये बताएं कि इस वक्त महंगाई से लोग कितना तंग हैं और क्या सिचुएशन है, आप कैसे महसूस करते हैं? सर महंगाई नहीं, तो मैं आपको पहले अर्ज किया है कि महंगाई नहीं अवाम को बाहर निकलने पर मजबूर किया है। और उसी वजह से ही इन्होंने जो स्ट्रेटेजी ली थी कि जी हम अवाम को भी ना टारगेट किया जाए इतना ज्यादा, कि आपसे इतना ना मांगा जाए कि जी आप कुर्बानी दें, अपनी जेब की कुर्बानी दें और हमारे साथ अवाम पे चले। तो इस वजह से इन्होंने स्ट्रेटेजी उन्होंने रखा है कि जी अवाम को कि आप अपने अपने शहरों से निकले और इस तरह से वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और यही महंगाई की ही वजह से ही ये बाहर निकले हैं। अगर ये लोग हुकूमत चेंज हो गई थी, स्कीम चेंज हो गई थी, तो आप वो सहूलियात देते जो आपने पैसे पकड़े थे, तो वो आप अवाम पे लगाते तो अवाम कभी भी बाहर नहीं निकलती। यकीनन। ख्वातीन व हज़रात, आप जहाँ जहाँ हमारी नशियात को देखते हैं, जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट ख़ास तौर पे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट हम वीडियो कर रहे हों और हम लाइव होते हैं। हमारा जो नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। शर्त हमारी हमेशा की तरह यही होती है कि कोई ऐसी किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई ज़ुबान ना इस्तेमाल की जाए जो हम नहीं चाहते हो। उसके अलावा आप अपने जो भी सोच है, आप अपनी जो ओपिनियन है, आप अपना कोई स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिए, अपने आप को ज़रूर, ये आप रिपब्लिक प्लस टीवी जो है ये आपकी एक फैमिली है, हम सब एक फैमिली हैं, और हमारा ये जो नंबर है ये आपके सामने है। हर वक्त हम हाज़िर हैं जी, आप जब भी हमसे बात करना चाहें आप कर सकते हैं। और जब हम लाइव होते हैं हम चाहेंगे कि आप ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में भी आप अपनी इनपुट ज़रूर हमें दे सकते हैं। जैन, इसी के साथ मेरे ख्याल में इजाज़त लें अब। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने इस टॉपिक को काउंटर किया। ये बहुत जरूरी भी था, और इंशाल्लाह हम इसी तरह के ही करंट टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे और हम तक गाइड पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो कि सेंसर होती रही हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उन तक वो वाले आप इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जैन, और हमारी कोशिश ख्वातीन व हज़रात हमेशा ये रहेगी कि हम जो बात करेंगे, जो चीज़ लेके आएंगे वो फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं होगी। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है, ये तो हो सकता है, मगर ये हम कोशिश करेंगे कि गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, और अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम उसका इकरार भी करेंगे और आपके सामने उसका इजहार भी करेंगे।